नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डी कोड आईएएस पे। दोस्तों, पिछली बार हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात करी थी कि आज इस पर्टिकुलर समय में मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं। कारण भी मैंने व्यक्त किया था कि देयर इज नो पॉइंट बीइंग अटैच्ड टू एनी ऑफ द कोचिंग सेंटर्स ऑफ यूपीएससी इन कलकत्ता। और वो यह है कि देयर आर मेनी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज with respect to the approach that you need to have to clear this examination. और मैं उस भ्रम में नहीं रखना चाहता किसी भी एस्पिरेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट को, खास करके उनके पेरेंट्स को। तो इसीलिए वो पिछली वाली वीडियो मैंने बताई थी जहां पे मैंने बात करी थी मैं वहां पढ़ाता हूं, मैं यहां पढ़ाता हूं, ये सब से अब आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मैं और कहीं नहीं पढ़ा रहा हूं। दूसरी जो बात है दोस्तों वो यह है कि अब समय आ चुका है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, जिसकी हमने कभी बात नहीं करी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस YouTube चैनल पर मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊंगा डी कोड आईएएस को लेकर के, लेकिन अब जरूरत हो गया है। अब जरूरत आन पड़ी है कि मैं आप सभी को खुले तरीके से, ओपन तरीके से ये बताऊं कि अब डी कोड आईएएस प्रॉपरली अपनी कोर्सेज लॉन्च करने वाला है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि फिर ये तो एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहा है जो वैसा ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां आपको एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। एडमिशन टेस्ट में अगर आप पास करते हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को लूंगा एक बैच में, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। अभी तक 1384 लोग, 1384 पीपल हैव अप्लाइड फॉर द टेस्ट। कब टेस्ट होगा, कैसे टेस्ट होगा, ये सारी जो भी बातें हैं ये पूरी तरीके से कुछ ही दिनों में मैं आप सभी को बताऊंगा। और उस टेस्ट में पास करने के बाद मैं सिर्फ 10 लोगों को लूंगा एक बैच में, क्योंकि उद्देश्य यह है कि मैं 10 के 10 को क्लियर करवाने की कोशिश नहीं बल्कि क्लियर करवाएंगे। उसके लिए मुझे उन 10 लोगों की कमिटमेंट की भी उतनी ही जरूरत पड़ेगी। तो उन 10 लोगों को चुनने का जो तरीका है वो टेस्ट होगा, क्योंकि मुझे वो स्टूडेंट्स या वो एस्पिरेंट्स नहीं चाहिए जो सिर्फ मजे के लिए पढ़ रहे हैं या वो जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए पढ़े। दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी क्लासेस का एक्सटेंशन कि वही मजा हो। यहां पे बहुत ज्यादा ग्रिल किया जाएगा, सच्चाई से रूबरू किया जाएगा। और यहां पे एस्पिरेंट को खुश करने की जिम्मेदारी या उनको एंटरटेन करने की जिम्मेदारी नहीं है। यहां जिम्मेदारी यह है कि आप लोग सामने आने वाली 2025 के एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो उसके लिए आपको अपने आप को रूथलेसली मेहनत करवाया जाएगा और आपको अपने आप को यह मेहनत करवाना पड़ेगा बिना तरस खाए अपने आप पे। तो उन्हीं सीरियस कुछ चुनिंदे एस्पिरेंट्स को चुनने के लिए ये एग्जाम लिया जाएगा। मैं ये सब नहीं करता, लेकिन मुझे ये मजबूर करवाया गया है। दीवार से जब पीठ लग जाता है तब या तो आप अंधेरे में गुम हो जाते हो, यू पेरिश इन द डार्कनेस, और यू कम अप विथ करेज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय आ चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाएगा। आने वाले एग्जाम में कलकत्ते से फाइनल लिस्ट में नाम होना चाहिए और वो होगा। आमतौर पे इस तरीके की बातें हम लोग नहीं करते हैं, इनफैक्ट कोई नहीं करता है, लेकिन ये जज्बा दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों को देखोगे तो पिछले 10 साल में बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो बंगाल से यूपीएससी को क्लियर कर रहे हैं, बहुत कम, ना के बराबर। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे जितने भी अप्रोचेस लिए जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन वो नॉर्मली नहीं, ये ऑलमोस्ट 100% वो गलत होता है, 100% ऑलमोस्ट। तो जस्ट मैं ये शब्द ऑलमोस्ट इस्तेमाल कर रहा हूं जस्ट टू बी लीगली करेक्ट, लेकिन ये सच है कि ये अप्रोचेस गलत होते हैं और सही अप्रोच बताने का कोशिश करना मूर्खता है, ये मैं देख चुका हूं। तो जिम्मेदारी अब हम खुद उठाएंगे। हमारी कोई शाखाएं नहीं है, हर चीज ऑनलाइन होगी, हर चीज ऑनलाइन होगी। एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे एडमिशंस होंगे और नॉमिनल चार्जेस में, जैसे कि चार्जेस इसीलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि जैसे चाणक्य ने कहा है कि अगर आप कुछ देते नहीं है तो आपको उस चीज की वैल्यू समझ में नहीं आती है। तो एक नॉमिनल चार्ज में, कम से कम कलकत्ते में जितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे तो बहुत ज्यादा नॉमिनल चार्ज में क्लासेस शुरू कराए जाएंगे। उद्देश्य यह है 2025 में एक हिस्ट्री क्रिएट करना है। तो बहरहाल बात ज्यादा और नहीं खींचेंगे। एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, इन सब की जानकारी आपको हमारे इंस्टाग्राम पे डी कोड आईएएस की जो इंस्टाग्राम है, डी कोड आईएएस का जो फेसबुक पेज है, आपको वहां मिलता रहेगा अपडेट्स।
और हमारे डिकोड आईएएस के यूट्यूब पेज की जो कम्युनिटी पेज है, जो कम्युनिटी टैब है, उस पर आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो जिन जिन के दिमाग में ये डाउट है कि क्या मेरा होगा कि मेरा नहीं होगा, ये अपने आप से पूछें आप कि आपने कितनी मेहनत करी है। और अगर आपको लगता है कि आपने मेहनत करी है लेकिन फिर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने बहुत सालों से मेहनत करी है लेकिन आपको सिलेबस एक्चुअली में पता ही नहीं है, अगर ऐसी कोई बात है तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत पथ को चुन रहे हैं, आपका अप्रोच सही नहीं है। तो अब अगर आपको ये एग्जाम किसी भी हाल में निकालना है तो इस एग्जाम को आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो हम लोग क्लासेस में मिलेंगे, और वो क्लासेस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली मतलब के एग्रेसिव, और हर सब्जेक्ट से पहले आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। मैं वो सब अभी नहीं बता सकता हूं। हम लोग काम कर रहे हैं, आप भी काम करिएगा, बहुत काम है। अगर आपको लगता है कि यहां ज्वाइन करने से आपको थोड़ा सा भी फायदा हो सकता है, खास करके जो लोग मुझे जानते हैं कलकत्ता में, उनको तो पता होगा कि क्या होने वाला है, कितनी अग्रेसिव और कितनी टायरसम होने वाली है ये चीजें। तो अभी मौका सिर्फ ये है कि अपने आप को आप तराशें, अपने आप के ऊपर काम करें, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें, अच्छी नींद लें, क्योंकि ये सब बंद हो जाएगा वंस वी स्टार्ट। इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे की जानकारी जो है समय समय पे आपको दे दी जाएगी। मिलते हैं कोर्स के अंदर। नमस्कार, जय हिंद।